फंडामेंटल में हमने पिछली क्लास में आईओडी कर ली थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते कैसे निकालते हैं। अब हमें देखना है पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। पहली बात तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला गया है। पास्ट एडजस्टमेंट हम बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाते हैं? एडजस्टमेंट टेबल। और वो क्यों बनाने पड़ता है हमें? क्योंकि हमारी कोई गलती करते, हम एरर करते हैं या हम कुछ भूल जाते हैं, तब हमें ऐसे केस में एडजस्टमेंट टेबल बनाना होता है। ठीक है। समटाइम्स सर्टेन एरर एंड ओमिशन। एरर यानी कि गलती कर देना, ओमिशन यानी कि भूल जाना। ओक्यूर ओकर होता है यानी कि हम कर देते हैं वाइल प्रिपेयरिंग पार्टनरशिप अकाउंट। जब भी पार्टनरशिप अकाउंट बनाते हैं तब ये हम कर देते हैं। तो दीज एरर एंड ओमिशन आर गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर बताया होगा कि क्या गलती हुई है या क्या भूला गया है। एंड वी हैव टू रेक्टिफाई दीज एरर एंड ओमिशन बाय पासिंग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। फिर हमें एक जनरल एंट्री पास करनी होती है जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री, उस एरर और ओमिशन को रेक्टिफाई करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए। ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे इसको इसमें। अच्छा, कुछ एग्जांपल है एरर ओमिशन के। वो क्या एग्जांपल है? जैसे ओमिशन ऑफ आईओसी, यानी कि हम आईओसी देना भूल गए। आईओडी आईओडी लेना भूल गए, चार्ज करना भूल गए। ओमिशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन, सैलरी और कमीशन हम देना ही भूल गए पार्टनर को। ठीक है। आईओसी अलाउड इवन इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अच्छा, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो आईओसी नहीं दी जाती, पर हमने आईओसी अलाउड कर दी ऐसे केस में। आईओसी अलाउड एट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। अच्छा, देनी थी 8%, दे दी हमने 10%। ठीक है, ये एरर है। आईओसी अलाउड 6% इंस्टेड ऑफ 8%, यानी कि हमने 6% के हिसाब से आईओसी दे दी, देनी थी हमें 8% के हिसाब से। ऐसे ही आईओडी हमने चार्ज कर ली 6% के हिसाब से और करनी थी हमें 8% के हिसाब से। ऐसी आईओडी हमने चार्ज कर ली 10% के हिसाब से और करनी थी हमें 6% के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारी गलतियाँ होती है, एरर्स होते हैं और कई सारी चीज़ें हम देना भूल जाते हैं, उसे ओमिशन कहते हैं। जैसे प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, हमने प्रॉफिट को ही रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, कारण हमने कर दिया 5-3-2 के रेशियो में, जैसे एक एग्जांपल है, और करना था हमें 3-2-1 के रेशियो में। या कॉम्प्रीहेंसिव, डैट इज मिक्सचर ऑफ 3 से 4 एरर। कॉम्प्रीहेंसिव यानी कि इसमें कई सारे गलतियां हो। ऐसे भी होता है क्वेश्चन में कई सारी गलतियां एक साथ ही हो गई हो। तो अब हम इसमें देखेंगे हम उसको गलती को कैसे सुधारेंगे। गलतियाँ सुधारेंगे हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि सिंगल एक जनरल एंट्री पास करके, जिसके लिए हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। XYZ 3 पार्टनर है 3:1 रेशियो के। ठीक है। उनकी आईओसी बताई गई है 6-6 हज़ार रुपये ईच, यानी कि तीनों की 6-6 हज़ार रुपये आईओसी है। प्रॉफिट दे रखा 60,000 रुपये। फर्म ओमिट टू अलाउ आईओसी, फर्म आईओसी देना ही भूल गई। पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। ठीक है। 6-6 हज़ार रुपये तीनों की आईओसी है और फर्म देना ही भूल गई, तो दे देते। अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल।
हमारे कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, दैट इज एक्स, वाई एंड जेड। हम आईओसी देना भूल गए, ठीक है, आईओसी देना भूल गए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। तो जब हम देना भूल गए तो अब हम दे देंगे, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब हम पार्टनर को देते हैं उसकी कैपिटल बढ़ती है और क्रेडिट होती है, जब पार्टनर से लेते हैं तो डेबिट होती है उसकी कैपिटल। अभी हम पार्टनर को उसका आईओसी का पैसा देना भूल गए, जिससे उसकी कैपिटल बढ़ी नहीं, तो अब हम उसका पैसा दे देते हैं, जो कि बताया हुआ है 6,000 रुपये ईच पार्टनर, यानी कि सबके 6,000 रुपये बनते हैं, ठीक है, यानी कि 18,000 रुपये हमने दे दिए तीनों के। अब इसी 18,000 को हम यहाँ लिख लेंगे और उनके रेशियो में बांट देंगे, और रेशियो उनका कितना दिया हुआ था? डेट इज 3:1, 3:2:1 में कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने करा था क्रेडिट, तो अब हम इसको करेंगे डेबिट, ठीक है, हमें उल्टा करना होता है, नेट इफेक्ट हमें चाहिए इसलिए। तो जब 18,000 को हम 3:2:1 में बांटेंगे तो हमारा आएगा 9,000, 6,000 एंड 3,000, ठीक है। ये हमारा निकल गया नेट इफेक्ट। तो 6,000 प्लस का है, 9,000 माइनस का है, तो आपका माइनस का 3,000 रुपये आ जाएगा, जिसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा, और ये आपका प्लस का 3,000 रुपये यहाँ रह जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें एक्स से 3,000 रुपये ले लेने हैं और जेड को 3,000 रुपये दे देने हैं, बात ख़त्म। तो इसकी एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इस प्रकार बनेगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपये, ये वाला, टू जेड कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपीज़, ठीक है। और इसकी नरेशन बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? XYZ पास 3-2 पार्टनर है, फर्म ओमिट टू चार्ज आईओडी, अब फर्म आईओडी लेना भूल गई फ्रॉम पार्टनर, पार्टनर से लेना भूल गए आईओडी, जो कि थी एक्स की 2,000, वाई की 3,000 और जेड की 5,000। हमें क्या करना है? पास एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। हमें आईओडी दी हुई है, इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है,
आंसर नंबर 2। इसमें भी हमारे एडजस्टमेंट टेबल ही बनाना है। और 3 पार्टनर है। एक्स, वाई और जेड। हम पार्टनर से आईओडी चार्ज करना भूल गए, तो अब जब भूल गए तो चार्ज कर लेंगे आईओडी चार्ज करने के लिए हम करेंगे डेबिट। ठीक है। और कितने कितने दी हुई थी इनकी? 2, 3, 5। 2000, 3000 और 5000। क्योंकि हम ये डेबिट कर रहे हैं तो हम इसे ब्रैकेट में ले लेंगे। ये माना जाता है हम इसे इतनी कैपिटल इनकी कम कर रहे हैं। अब ठीक इसका उल्टा कर देंगे इसी अमाउंट का। 5, 3 और 2, 10,000 को हम इनके रेशो में बांट देंगे। और इनका रेशो कितना दिया हुआ था? 5, 3, 2। 5:3 एंड 2। और डेबिट का उल्टा कर देंगे क्रेडिट। अब हम क्रेडिट कर रहे हैं। 10,000 को 5, 3, 2 में बांट दोगे तो आपका आएगा 5,000, 3,000 एंड 2,000। अब हमें फाइंड आउट करना है नेट इफेक्ट। ठीक है। 5,000 में से 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे तो हमारा बचेगा 3,000 रुपये। ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -3,000 प्लस 3,000 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3,000 रुपये। तो हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो इस प्रकार रहेगी। डेबिट कौन हो रहा है? देखो ये हो रहा है ना, 3,000 रुपये इसका माइनस डेबिट हो रहा है। तो जेड कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 3,000 से, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। इसका ये मतलब है कि हमने जेड से 3,000 रुपये ले लिए और एक्स को 3,000 रुपये दे दिए और अपनी गलती सुधार ली। ठीक है। नरेशन हमारी यही रहेगी। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? ABC 3 पार्टनर है इक्वली। ठीक है, इक्वल पार्टनर है, यानी कि 1:1:1 वाले। फर्म्स ओमिट द फॉलोइंग, यानी कि फर्म कुछ भूल गई। क्या भूल गई? 20,000 रुपये IOC सबको देना भूल गए। 20,000 रुपये यानी कि 60,000 रुपये देना भूल गई। 40,000 सैलरी देना भूल गए सिर्फ बी को। बी की सैलरी थी 40,000 रुपये, वो देना भूल गई। और 20,000 कमीशन थी सी की, वो भी देना भूल गई। 3 चीज़ें भूल गई है, IOC, सैलरी और कमीशन। अब हमको क्या करना है? इनको देना है और
एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। ठीक है, अब हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल इसके लिए। आंसर नंबर 3। हमारे 3 पार्टनर है ए बी सी, तो तीनों ही इक्वली पार्टनर है। ए बी और सी। हम आईओसी देना भूल गए, तीनों की 20-20 हज़ार रुपये आईओसी है, तो आईओसी दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देंगे तो क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करने का मतलब है हम उनकी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं। 20,000 20,000 20,000। सैलरी भी देना भूल गए थे, तो सैलरी भी दे देंगे। सैलरी किसकी थी? सैलरी से बी की थी, जो कि अमाउंट था 40,000 रुपये। और कमीशन हम सी की देना भूल गए थे, सी की कमीशन थी। तो आप दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और अमाउंट था 20,000 रुपये। ठीक है, अब जितना भी अमाउंट है इन सब का टोटल करो। 20 20 20 60,000 और 40,000 1,00,000 और 1,00,000 और 20,000 यानी कि 1,20,000। अब हम इसे उल्टा कर देंगे, 1,20,000 को हम इक्वली बांट देंगे क्योंकि वो इक्वली पार्टनर थे। दैट इज 1,20,000 इन 1:1:1 में उल्टा कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। जब 1,20,000 को हम 1:1 में बांटेंगे तो हमारा आ जाएगा 40,000 रुपये, अगेन 40,000 रुपये और अगेन 40,000 रुपये। अब हमको निकालना है नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालेंगे तो प्लस का 20,000 और माइनस का 40,000, तो माइनस का ही 20,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देंगे। ऐसे ही प्लस का 60,000 और माइनस का 40,000 यानी कि 20,000 रुपये बचेगा पॉजिटिव, और ये हमारा 0 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया नेट इफेक्ट। अब हम पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि हम ए से तो 20,000 रुपये ले लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 और बी को 20,000 रुपये दे देंगे। 20 कैपिटल अकाउंट 20,000। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? ए बी सी 3 पार्टनर है, 3 2 1 के।
ठीक है, हम क्या भूल गए, फॉलोइंग आर द ओमिशन, ओमिशन यानी कि भूल जाना। आईओसी है 5,000-5,000 रुपये ईच, वो भूल गए। सैलरी देना भूल गए 6,000 रुपये सी की। कमीशन देना भूल गए 7,000 बी की और 4,000 सी की। ये चीज़ें हम भूल गए देना। और आईओडी 4,000 फ्रॉम ए से 4,000 रुपये लेना भूल गए। 2,000 रुपये हम उससे इंटरेस्ट लेना भूल गए। किससे? बी और सी से। यानी कि 4,000 रुपये ए से लेने थे और 2,000 रुपये बी और सी से लेने थे ड्राइंग का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जिसे बोलते हैं। अब हमें करना क्या करना, पास एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एडजस्टमेंट टेबल। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4। कौन 3 पार्टनर है? ए बी सी। ए बी और सी। हम सबसे पहले आईओसी देना भूल गए, तो आईओसी इनकी दे देंगे। और जब हम देते हैं तो क्रेडिट करते हैं कैपिटल को। और इनकी आईओसी थी 5,000 रुपये ईच, यानी कि तीनों की 5,000-5,000 रुपये आईओसी हम दे देंगे। 5,000, 5,000 एंड 5,000। सैलरी भी हम देना भूल गए थे। सैलरी दे देंगे। और सैलरी किसकी थी? सैलरी थी 6,000 सी की। तो ए और बी का कोई रोल नहीं है, 6,000 रुपये सी की सैलरी थी। कमीशन भी थी, जो कि हम देना भूल गए थे, तो दे देंगे। कमीशन थी हमारी बी की 7,000 एंड सी की 4,000। ए का कुछ नहीं था, बी की 7,000 और सी की 4,000 रुपये कमीशन हम दे देंगे। अब आईओडी चार्ज करना भूल गए थे, तो हम आईओडी चार्ज कर लेंगे। और चार्ज करने के लिए हम उनकी कैपिटल को करते हैं डेबिट। डेबिट यानी कि कम करते हैं, ठीक है। वो ए से हम 4,000 रुपये लेना भूल गए थे, तो ले लेंगे। और बी और सी से 2-2 हज़ार रुपये हम लेना भूल गए थे, तो ये हमने ले लिए। जो देना भूल गए थे दे दिए, और जो लेना भूल गए थे वो ले लिए। अब यहाँ 2 टीम तैयार हो गई आपकी। एक टीम है आपकी क्रेडिट की और एक टीम है आपकी डेबिट की, ठीक है। क्रेडिट का आपका 15 और 6 21, 21 और 7 28 और 32,000 रुपये तो आपका क्रेडिट का बैलेंस है। ये सारा क्रेडिट का टोटल करके। और आपका 10,000 रुपये डेबिट का बैलेंस है, ठीक है। 4 + 2 + 2 10 सॉरी 8,000 रुपये आपका डेबिट का बैलेंस है, ठीक है। यानी कि आपकी जो क्रेडिट की टीम है उसमें आपके पास है 32,000 रुपये, और जो डेबिट की टीम है उसमें आपके पास है 8,000 रुपये। एक तरीके से ये लेके चलो। तो हम अब किसका साथ दें? तो यहाँ पर एक रूल है, हमेशा कमज़ोर का साथ देना है। तो यहाँ कमज़ोर कौन सी टीम है? डेबिट। हमें कमज़ोर का साथ देते हुए डेबिट की तरफ जाना है। अब जो आगे हम करेंगे वो डेबिट ही करेंगे, क्योंकि डेबिट कमज़ोर है, ठीक है। 32,000 में से 8,000 रुपये जाएंगे तो आपके बचेंगे 24,000 रुपये। तो इन्हीं 24,000 को हमें बांट देना है, और इनका रेशो में बांटना है। क्या रेशो दिया हुआ था? 3:1, ठीक है। 3:1। क्या करना है हमें? कमज़ोर का साथ देना, यानी कि डेबिट। डेबिट कमज़ोर है,
तो अब हम 24,000 को जब 3 to 1 में बांटेंगे तो हमारा आएगा 12,000, 8,000 एंड 4,000। ठीक, अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। हमारा नेट इफेक्ट निकल जाएगा ये है आपका 12 और 4, 16,000 रुपये माइनस का है और प्लस का 5,000 रुपये, तो यहाँ पर 11,000 रुपये आएगा, लेकिन वो 11,000 रुपये आपको आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस साइड बढ़ी है ना 16,000 रुपये से। ठीक है, ऐसी बी का देखेंगे 5 और 7 12,000 रुपये, और ये आपका 8 और 2 10,000 रुपये, तो 2,000 रुपये प्लस में ही रहेगा बी। ठीक है, ये डेबिट है 11,000 से, तो ये क्रेडिट है 2,000 रुपये। अब ऐसे ही सी का देख लेते हैं, 5 और 6 11 और 4 15, 15 में से आप कर दो माइनस 9,000 रुपये, 9,000 रुपये प्लस का ही आएगा, यानी कि क्रेडिट साइड वाला। अब एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देखते हैं। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हम करते हैं तो सबसे पहले हम करेंगे ए को डेबिट, क्योंकि 11,000 से ए डेबिट हो रहा है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, यानी कि ए से हमने ले लिए 11,000 रुपये, टू 20 कैपिटल अकाउंट बी को हमने दे दिए 2,000 रुपये, टू सी कैपिटल अकाउंट 9,000 रुपये। ठीक है, ये इसके एडजस्टमेंट एंट्री थी, और हमारा मेन यही एंट्री होती है जो हमें करनी होती है। एग्जामिनर यही देखता है, जो हम ये जर्नल एंट्री मारते हैं ना, जिसे एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, XYZ 3 पार्टनर है 3 to 1 के, दे डिवाइड द प्रॉफिट ऑफ द ईयर, 90,000 रुपये का प्रॉफिट है, इक्वली बांट लेते मिस्टेक से, क्योंकि इक्वली तो बांट नहीं सकते वो, क्योंकि वो तो 3 to 1 के पार्टनर है। 3 to 1 में ना बांट के वो 1:1:1 में बांट लेते हैं। अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, यानी कि ये एरर वाला क्वेश्चन है, इसमें गलती हुई है, इसमें कुछ भूले नहीं है हम, इसमें ये गलती वाला क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, गलती वाला चाहे कोई सा भी हो, सेम एडजस्टमेंट टेबल ही बनेगी हमारी। आंसर नंबर 5। एडजस्टमेंट टेबल, इसमें भी हमारे 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर कौन है, XYZ, XYZ। हमने क्या करा, 90,000 रुपये प्रॉफिट बांट दिया, यानी कि रॉन्ग प्रॉफिट 90,000 रुपये जो था उसको हमने 1:1:1 में बांट दिया। ठीक है, इक्वली बांट दिया। बांटने का मतलब है हम उनको दे चुके हैं, अब हम उनसे क्या करेंगे, वापस लेंगे। जब हम कुछ चीज़ दे चुके हैं ना, अब हम उनसे वापस लेंगे, और वापस लेने के लिए हम उनकी कैपिटल को क्या करेंगे, ऐसे केस में कैपिटल को करा जाता है डेबिट, क्योंकि हमें उनसे वापस लेने हैं या पैसा, तो हम उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, जिसके लिए हम करेंगे 30,000 रुपये, वापस ले लिए, इससे भी 30,000 रुपये वापस लो,
और इससे भी 30,000 रुपये वापस लो। 30,000 रुपये तीनों पे पहुंच गए थे जो हमने वापस ले लिए, उनकी कैपिटल को डाउन करके, उनकी कैपिटल को डेबिट करके। अब हम उनको करेक्ट प्रॉफिट देंगे। करेक्ट प्रॉफिट देने के लिए और करेक्ट प्रॉफिट देंगे उनके रेशियो में, जो उनका सही रेशियो है 3:1। 90,000 को 3:1 में बांटेंगे तो क्या आएगा? 45,000 रुपये, 30,000 रुपये और 15,000 रुपये। हम अपना नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं अब। यह 15,000 रुपये बचेगा प्लस का, जो कि क्रेडिट साइड का है, ये जीरो हो जाएगी। और यहाँ पर भी 15,000 रुपये बचेगा, लेकिन डेबिट साइड का, यानी कि हम जेड से 15,000 रुपये ले लेंगे और एक्स को 15,000 रुपये दे देंगे। जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 15,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 15,000। ठीक है, इस क्लास में ये 5 क्वेश्चन ही करते हैं, आगे का हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।